हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है कॉफ़ी। तो ज़्यादातर लोग टी लवर हैं, बट कुछ मेरे जैसे कॉफ़ी लवर्स भी हैं और मुझे लगा कि आज क्योंकि वर्ल्ड कॉफ़ी डे है तो इससे बेटर ओकेजन नहीं हो सकता कॉफ़ी के बारे में बात करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉफ़ी के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको कवर करेंगे और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कॉफ़ी को ज़्यादा लेने की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो हम लोग पहले अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, तो हेल्थ बेनिफिट्स से स्टार्ट करते हैं। तो कॉफ़ी जो होता है वो एक ऐसा ड्रिंक है जिसको लेने से आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा ब्रेन वर्क इन्वॉल्व होता है, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस जिनकी होती हैं, जो भी ऐसे प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए कॉफ़ी एक बूंद की तरह काम करता है। क्योंकि कॉफ़ी के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा अलर्ट फील करते हैं और साथ ही साथ हमारी मेमोरी को बूस्ट करने में भी वो हेल्प करता है। सेकेंड जो कॉफ़ी का बेनिफिट होता है वो ये कि कॉफ़ी एक एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है, यानी कि कॉफ़ी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने अपने न्यूमरस वीडियोस के अंदर कवर किया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा केपेबल है। तो इसलिए कॉफ़ी जो है वो बहुत यूज़फुल है अगर आप स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, आपको जॉइंट पेन्स हैं, या इन जनरल आपको किसी भी तरह का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर लिवर फैटी लिवर है। किसी भी तरह का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप डील कर रहे हैं, जो स्ट्रेस की वजह से कॉज हो रहा है या फॉल्टी ईटिंग की वजह से कॉज हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉफ़ी आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी केपेबल है। तीसरा फ़ायदा जो कॉफ़ी का होता है वो है अलर्टनेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है। कैफ़ीन हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो उससे हमें एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी मिलती है। तो जब भी आपको लॉन्ग आवर्स सिटिंग है, आपको बहुत देर पढ़ाई करनी है, बहुत देर ऑफ़िस का काम करना है, या फिर आप लेथार्जिक या स्लीपी फ़ील कर रहे हैं, तो ब्रेन को एक सडन बूस्ट देने के लिए, बॉडी को एक सडन बूस्ट देने के लिए कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगला जो इसका फ़ायदा है वो ये कि कॉफ़ी आपका मेटाबॉलिज़्म भी बूस्ट करती है। तो मेटाबॉलिज़्म क्या होता है? जिस रेट पे हम लोग जब फूड खाते हैं बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है, उसको मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है। तो जिसका भी ये यूटिलाइज़ेशन रेट हाई होता है, उन लोगों का वेट ठीक मेंटेन होता है, और जिनका भी यूटिलाइज़ेशन रेट स्लो होता है, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं और साथ ही साथ उनका जो वेट है वो भी जल्दी गेन हो जाता है। तो जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जो भी लोग मेटाबॉलिज्म अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं, कॉफ़ी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये कुछ चीफ फ़ायदे हैं कॉफ़ी पीने के। बट अगर आप ग्रीन कॉफ़ी पीते हैं तो ग्रीन कॉफ़ी और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी क्या होता है। जब हम लोग कॉफ़ी बीन्स को प्रोसेस करते हैं तो हमको कॉफ़ी मिलती है, पर अगर हम अनप्रोसेस्ड कॉफ़ी बीन्स को यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको ग्रीन कॉफ़ी कहा जाता है। एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी लोग वेट लॉस के लिए या फिर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ग्रीन टी को यूज़ करते हैं, अगर वो ग्रीन कॉफ़ी पे स्विच करेंगे तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ग्रीन कॉफ़ी हर एक उस चीज़ में इफ़ेक्टिव है जो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती है। जैसे कि अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस है तो ग्रीन कॉफ़ी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं, अच्छी हेयर ग्रोथ चाहते हैं, तो उसमें ग्रीन कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उसमें भी ग्रीन कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपके जॉइंट में पेन्स रहते हैं या इन जनरल बॉडी पेन्स रहते हैं, उसमें ग्रीन कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ग्रीन कॉफ़ी के ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी बूस्टिंग एज़ वेल एज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। अब ये तो बात हो गई कि क्या बेनिफिट्स हैं। अब डिस्कस करते हैं कि डोसेज कितनी होनी चाहिए। कॉफ़ी अच्छी होती है श्योर, बट कितनी लेनी चाहिए। तो अगर आप बेसिक कॉफ़ी ले रहे हैं तो यूजुअली 1 to 2 कप पर डे इज़ योर रिस्ट्रिक्शन। 1 कप इज़ आइडियल, पर अगर आप कॉफ़ी पसंद करते हैं तो मैक्सिमम 2 कप एक दिन में आप कॉफ़ी का इंटेक कर सकते हैं।
अगर आप ग्रीन कॉफ़ी ले रहे हैं, इवन देन नॉट मोर देन 2 कप्स अ डे इज़ रिकमेंडेड। अगर आप 2 कप से ज़्यादा लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कॉफ़ी ज़्यादा ली जाए तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉफ़ी आपको स्टिमुलेट करती है कैफ़ीन की वजह से। तो एक्सेस स्टिमुलेशन जो है वो आपको स्लीपलेसनेस कर सकता है, यानी कि स्लीप आपको प्रॉपर नहीं आएगी। सेकेंडली वो बॉडी में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, तो एक्सेस कॉफ़ी इंटेक जो है वो इतना ज़्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है कि एक्सेस स्वेटिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। साथ ही साथ जो कैफ़ीन है वो एक्सेस कैफ़ीन इंटेक जो है वो आपको हमेशा एज पे रखेगा। स्ट्रेस को कम करने की जगह स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना सकता है। अगला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि कैफ़ीन जो है वो डिहाइड्रेटिंग होता है। तो अगर आप कैफ़ीनेटेड बेवरेजेज़ जैसे कि कॉफ़ी का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत सारा पानी लूज़ कर सकती है। तो प्लीज़ जो डोसेज है उसको रिस्ट्रिक्ट करें, उससे ज़्यादा ना लें। कॉफ़ी आपका ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है, तो जो भी लोग लो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव है। पर अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है और आप एक्सेस कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे तो वो हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज कर सकता है, पल्स बढ़ा सकता है और लॉन्ग टर्म में हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इस डोसेज को बिल्कुल भी मिस ना करें, डोसेज को फॉलो करें। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉफ़ी के बारे में वो ये कि कॉफ़ी कभी भी खाली पेट कंज्यूम ना करें। अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो या तो आप ज़्यादा दूध के साथ पी रहे हैं तब आप कॉफ़ी खाली पेट ले सकते हैं। अदरवाइज़ प्रेफर कीजिए कि 1 या 2 बिस्किट या अदरवाइज़ 1 स्लाइस ब्रेड खाने के बाद आप कॉफ़ी पिएँ। इससे किसी भी तरह की एसिडिटी या इंडाइजेशन होने के चांस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कॉफ़ी के बारे में आपको कुछ एस्पेक्ट्स नए पता चले हों। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो हर कॉफ़ी लवर के साथ इसको शेयर कीजिए, हर अपने फ्रेंड के साथ, कोलीग के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आपके भी कोई रिक्वेस्ट हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके, चाहे वो क्लिनिकल टॉपिक हो या फिर इन जनरल फूड के बारे में हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगी उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।